आज की कहानी है रिश्ते कच्चे धागों के। सोनिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका मन बड़ा ही बेचैन था। रात के करीब 1 बज गए थे, पर वह कितनी भी कोशिश कर ले उसे नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे। 1 सप्ताह बाद उसके घर की इकलौती बेटी की शादी जो थी, उसकी भतीजी पलक की शादी के लिए उसने कितने सपने संजो रखे थे। सोनिया का पति नीरज भी इस बात को लेकर बेहद परेशान था। नीरज अपने भाई की बेटी को अपनी बेटी ही मानता था और सोनिया भी उस पर जान छिड़कती थी। शुरू से ही धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर उसके लिए सोने के झुमके और एक गले का हार तो कब से उसकी पसंद से ही बनवा लिए थे। लेकिन समय सदा एक जैसा नहीं रहता। यह रिश्ते भी कच्चे धागों की तरह इतने नाजुक होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब उलझ जाते हैं। एक छोटी सी बात को लेकर दोनों भाइयों में अनबन हो गई और नीरज के बड़े भाई उन लोगों से इतना नाराज हो गए कि उनको शादी तक में नहीं बुलाया। सोनिया का मन उन दिनों को तलाशने लगा जब वो लोग आपस में मिलकर रहते थे और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। लगता है जैसे कल की ही तो बात है जब सोनिया शादी करके आई थी। तब उसकी भतीजी तकरीबन 8 साल की थी। दिन भर चाची चाची कहकर पलक उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। कभी वो उसकी चूड़ियों के साथ खेलती तो कभी उसके बिंदी निकाल कर लगाने लगती। कभी उसके नन्हे नन्हे हाथ लिपस्टिक उठाकर अपने मुंह पर यहाँ वहाँ लगा लेते। पूरे समय वह सामान को उलट पुलट करती रहती और ऐसा करते हुए उस समय उसके चेहरे पर और आंखों में जो चमक और खुशी दिखाई देती थी, और उसे ऐसा करते देख सोनिया को उस पर बहुत प्यार आता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनिया की कोख भी भगवान ने जल्दी ही भर दी। सोनिया और नीरज को एक बेटा हुआ। उसकी भतीजी पलक अपने भाई आरव से बहुत प्यार करती थी। हमेशा गोदी में लेकर उसके साथ खेलती रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, पर सोनिया और पलक का रिश्ता वैसा ही रहा। उनका आपस में लगाव जरा सा भी कम नहीं हुआ। जब वो आती थी तो घंटों सोनिया के पास बैठकर अपने कॉलेज की और अपनी सहेलियों की बातें बताती रहती थी, और सोनिया भी उसे अपनी बहुत सारी बातें शेयर करती थी। एक दिन दोनों भाई साथ बैठे हुए थे और सोनिया पलक और अपनी जेठानी के साथ दूसरे कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। तब पलक बड़े चाव से बोली, चाची, मेरी शादी में सारी शॉपिंग आपको ही करानी है। मम्मी की पसंद मुझे समझ नहीं आती। मैं तो आपके साथ ही चलूँगी। और सोनिया ने कहा, अरे यह भी कोई कहने की बात है। तू जल्दी से अपनी पढ़ाई तो पूरी कर, फिर हमें यह मौका मिलेगा। देखना, तेरी शादी में तो मैं ऐसे तैयार होंगी कि एक बार तो दूल्हा भी चकरा जाएगा कि इनमें से दुल्हन कौन सी है। और पलक हंसते हुए बोली, मुझे तो यह सोचकर हंसी आ रही है कि किस बेचारे का बैंड बजने वाला है। इसी समय अचानक दोनों भाइयों की आपस में लड़ने की आवाज आने लगी। किसी बात को लेकर आपस में उनकी बहस हो गई और फिर बात इस हद तक बढ़ गई कि इस समय पलक के पापा उसे उसकी मम्मी को अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। सोनिया ने उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस समय उनकी एक ना सुनी और रूठकर घर से निकल गए। तब से लेकर आज तक ना कोई फोन किया और ना ही कभी उन्होंने बात की। आना जाना भी बंद कर दिया। पर पलक की शादी में भी वो लोग नहीं बुलाएंगे, यह तो उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था। और यही सब सोचते सोचते कब सोनिया की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला।
सुबह जब वह उठी तो उसका सर बहुत भारी था। उसके पति उसे देखते ही सब समझ गए। परेशान तो नीरज भी बहुत था। आखिर अपनी इकलौती भतीजे की शादी में ना बुलाने का दुख उसे भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो पलक का फ़ोन था और सोनिया ने आशंका भरी नज़रों से नीरज की ओर देखा तो नीरज ने सोनिया को फ़ोन उठाने का इशारा किया। उधर से पलक रुआसी आवाज़ में बोली, कैसी हो चाची? और सोनिया का भी गला भर गया कि तभी पलक बोली, चाची मुझे आप लोगों की लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं। क्या आप लोग अपनी बेटी को आशीर्वाद देने नहीं आएंगे? और अब दूल्हे को दुल्हन पहचान में कौन मान देगा? चाची आप लोगों का इंतज़ार करूंगी। और सोनिया एकदम जड़ होकर बैठी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और पलक से क्या कहे। पलक ने कब का फ़ोन रख दिया था, लेकिन सोनिया का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं था। थोड़ी देर बाद नीरज के पूछने पर उसने सारी बात बताई तो नीरज बोला, अब इसमें इतना भी सोचने वाली क्या बात है सोनिया? आखिर इकलौती बेटी है वह इस घर की, कन्यादान नहीं करना है क्या? और अगले ही दिन सोनिया और नीरज सुबह सुबह तैयार होकर अपनी बेटी की शादी में शामिल होने चले जाते हैं और उसे उसकी नई जिंदगी का आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। उधर पलक की मम्मी जब सोनिया को वहां देखती है तो तुरंत उसके पास आकर कहती है, इतनी देर से क्यों आई? और अपनों के पास आने में भी कोई इतना संकोच करता है भला? यह तो तुम्हारी अपनी बेटी थी ना। अब इन भाइयों की लड़ाई में क्या हम लोग भी अपने रिश्ते खराब कर लेंगे? चलो, पलक कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जल्दी से उसकी शादी की शॉपिंग कराओ और तुम भी अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेना। उधर नीरज अपने भाई के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगता है तो उसके भाई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह कहते हैं, छोटे मुझे माफ़ कर दे। एक छोटी सी जिद ने हमारे परिवार को अलग कर दिया था। मैं वादा करता हूँ आज के बाद यह नौबत फिर कभी नहीं आएगी। अब से अगर मुझसे गलती हो भी जाए तो अपना बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। और नीरज ने अपने भाई को गले से लगा लिया और दोनों परिवार फिर से हमेशा के लिए एक हो गए। कभी कभी एक छोटी सी बात हमारे दिल को कितना आघात पहुंचाती है और वो बात इतनी बढ़ जाती है कि हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते और वो बात न करने की वजह से हमारे रिश्तों की दूरी की खाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो समय के साथ साथ कम होने की बजाय बढ़ती ही चली जाती है। इससे अच्छा है हमें उसी वक्त बात को ख़त्म कर देना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, जिस तरह से इस कहानी में हुआ। कोई भी बात थी, जैसे ही एक भाई ने शुरुआत की, रिश्ते फिर से सुलझ गए। कभी कभी हम सोचते हैं कि जितनी उलझन होती है बातें करने से वो सुलझ जाती है, और जो सच भी होता है, बातें ना करने से फासले बढ़ते हैं और बातें करने से फैसले निकलते हैं। तो हमें अपने ईगो को साइड में रख के एक बार अपने रिश्ते को ख़त्म होने से बचाने के लिए पहल ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।